भैया बोर्ड बिल्कुल ही नजदीक आ गए हैं। मैं समझ सकता हूँ यार तुम लोगों के ऊपर कितना प्रेशर, कितना स्ट्रेस का इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया होगा। कुछ खुद से, कुछ आस पड़ोसी से, कुछ पेरेंट्स से, कुछ टीचर से, कुछ खुद की एक्सपेक्टेशन से, मतलब। लेकिन आज यार हम जो डिस्कस करने वाले हैं ना, एकदम वीडियो को मैं छोटा रखने वाला हूँ, बिकॉज यार अब एग्जाम बिल्कुल आ गए हैं। इंग्लिश में कैसे 100 में से 100 फोड़ने हैं, 20 नंबर तो स्कूल वालों के पास होते हैं, 80 में से 80 कैसे फोड़ने हैं ना। और इसके लिए आज हमने एक एक्सपर्ट को भी बुलाया है, वो तुम्हारे साथ जल्दी ही ज्वाइन करने वाले हैं, जो सीबीएसई बोर्ड में पेपर चेकिंग में भी जाते हैं, इन्विजिलेशन में भी जाते हैं, और प्रैक्टिकल्स मतलब जो वाइवास वगैरह जो होते हैं स्कूल्स में, उनके लिए भी जाते हैं। तो उनकी एक्सपर्टाइज इतनी ज़्यादा है इंग्लिश सब्जेक्ट में, वो तुम्हें एकदम आज बताने वाले हैं। बस यार ये वाले टॉपिक्स भी अगर तुम लास्ट मोमेंट में ढंग से कर गए ना, तो इंग्लिश यार मुझे बहुत डर लगता था यार। मैंने लास्ट मोमेंट पे जैसे तैसे करके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करे। भैया अंग्रेजी अपनी कमजोर थी, 12th में तो और भी कम नंबर आए थे, 10th में लेकिन ठीक नंबर आ गए थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ढंग से फोकस करने पर। लेकिन उससे पहले यार अब तुम्हारे पास यार 1 मंथ, लेस देन 1 मंथ जो भी बचा है, तुम सबसे पहले मुझे एक प्रॉमिस करो कि अब से तुम्हारा वर्जन 2.0 ऑन होने वाला है। जिन्होंने अभी तक नहीं किया ना, माई 2.0 इज ऑन। भैया अब सारे सेक्रीफाइस करने हैं एकदम, मतलब कहते हैं ना अब हाई टाइम आ गया। अभी भी तुम नहीं पढ़ रहे हो ना, तो यार फिर दोष मत देना अगर 10th में अच्छी परसेंट नहीं आए तो। और जो सिंसियर बच्चे नहीं है ना यार, वो मत देखना वीडियो, वो वही गेम खेलो, वही रील्स देखते रहो, वही टाइम पास करते रहो यार। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन्होंने यार मेहनत करी है, और वो मेहनत को फाइनल अपना शेप देकर अब लास्ट मोमेंट पे भी जिन्होंने हार नहीं मानी, जो मचाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो कमेंट में सबसे पहले तो 2.0 इज ऑन, माई 2.0 इज ऑन। दुनिया को अपना 2.0 दिखा दो, 1 महीने में भी तुम बहुत गजब करके दिखा सकते हो यार। पता है आज देखो यार, इतने सारे बच्चे हैं टॉप फोड़ के दिखाते हैं यार। मनस्विता की 99.2 परसेंटाइल आई है ना, सौम्या की 98.2, कनिष्क की 98.2। यार इन सब ने सब्जेक्ट के इतने टॉपर से इन्होंने कैसे करा यार। होते ना क्लास में कुछ बच्चे लास्ट मंथ पढ़ लेते हैं और एकदम से मचा देते हैं, वो कैसे करते हैं, उनके सीक्रेट रिवील होने वाले हैं यार। और पता है इंग्लिश की मैं बात करूं, मैं पूरा समझ रहा था, जो एक्सपर्ट है उनको भी बुलाने वाला हूं अभी। यार पता है 50-90 रूल है, 50% वैसे टॉपिक्स है जिसमें से 90% से ज्यादा आता है। तो यार इनको तो ढंग से कर ही जाना। आज तुम्हें पूरे टॉपिक की लिस्ट बताने वाले हैं यार, इनको अच्छे से कर जाना। मिनिमम है ये भाई, तुम्हें टाइम हो तो पूरा करके जाओ, बिल्कुल करना ही चाहिए। 1 बार 2 बार 3 बार करके जाओ। लेकिन आज जो मैं टॉपिक बताने वाला हूं ना, उनको पूरा लिख लेना, कॉपी पेन लेके बैठना, हवा में मत सुनना यार बस की हो गया काम, नहीं, पूरा नोट करना। बहुत रिसर्च के बाद ये कंटेंट है तुम्हारे लिए, और ये ब्लंडर बिल्कुल मत करना यार जो बताने वाले हैं। तो भाई इनकी तरह से अपन भी फोड़ के दिखाएंगे, माता पिता का नाम रोशन करेंगे, मचाएंगे। तो आज कॉपी पेन पे नोट कर लेना इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं और उनको कैसे पढ़ना है, क्या उनमें ट्रिक्स लगती है, सीबीएसई जनरली क्या पूछता है बोर्ड में जनरली, वो जानते हैं। तो हमारे साथ में आज सर आइए प्लीज, हमारे साथ में आज यार अनुज मालव सर हैं। सर इंग्लिश के एक्सपर्ट हैं। सर आप कितने सालों से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं क्लास 10th की? 22 ईयर्स से। भाई तुम जितने साल पहले पैदा भी नहीं हुए थे ना, उसके कई साल पहले से सर इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो सर बच्चा अगर लास्ट के 1 महीने भी ढंग से मेहनत कर ले तो क्या 80 में से 80 ला सकता है क्या सर? बिल्कुल सर, लास्ट मोमेंट में बच्चा अगर पूरी जी जान से मेहनत करे, इंपॉर्टेंट लेसन्स को निकाल कर उनकी समरी और पूरे ग्रामर को अगर पूरे मन से कर ले तो 95 अबाउट जा सकता है, ये मेरी गारंटी। बिल्कुल जा सकता है। तो सर आपने जो मेरे को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे सर, जैसे इंग्लिश में आपके सर 20 नंबर के तो पैसेज आते हैं, बिल्कुल है ना, एक पैसेज 1 और पैसेज 2 10-10 नंबर के आते हैं। सर इनके बारे में मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा कि क्योंकि ये अनसीन पैसेज होते हैं, इसमें बच्चे का वो नहीं होता, लेकिन बच्चे इसमें स्टाइल अगर थोड़ी सी अपनी सुधार ले तो 10-10 नंबर कमा सकता है। लेकिन सर उससे पहले बच्चों जो तुम्हारा पढ़ा हुआ है, जो तुम पढ़ने वाले हो ना, उसकी बात कर लेते हैं। अनसीन पैसेज की लास्ट में बात करने वाले हैं सेक्शन ए की। सर अब आपने बताया सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स और जो ग्रामर का है 20 नंबर का ही आता है। बिल्कुल। इसमें सर आपने बोला ग्रामर में ये 10 नंबर आते हैं, 10 में से 12 के उसमें से। तो सर ये जो सारी चीजें इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों तुम स्नैपशॉट भी कर सकते हो सर। तो इतनी आपने ये 5 चीजें नोट करवाई है, मतलब टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब, कॉन्कर्ड, मॉडल वर्ब, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एंड डिटरमाइनर्स। तो सर इनमें से ही आता है क्या मेनली? बिल्कुल बिल्कुल सर, इनमें से आता है। इसमें जैसे टेंसेस हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड है, मॉडल वर्ब है, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो एक तो करेक्ट फॉर्म फिलअप करने के लिए बच्चों से मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एरर रेक्टिफिकेशन की जो सेंटेंस सीबीएसई बोर्ड में आते हैं वो इन तीनों के ही होते हैं 95%। ओके
मतलब बच्चों देखो, तुम बाकी सब भी करके जाना, लेकिन जो सर ने तुम्हारे लिस्ट बनाई ना, इनको तो ढंग से कर ही जाना, फिर तुम सर को थैंक यू बोलोगे बाद में, अरे सर अच्छा है आपने हमको ये बता दिया। और सर आप बता रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 4 क्वेश्चन आते हैं। ये जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसको हम नरेशन भी कहते हैं। आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कभी कभी आपको नरेशन भी मिलेगा, कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच लिखा मिलता है, और कहीं पर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि डायरेक्ट दिया जाता है एग्जाम में और उसको आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसके 4 सेंटेंस आते हैं, फिक्स है। आउट ऑफ 12 जो 10 आप अटेंड करने वाले उसमें 4 सेंटेंस है। जी हाँ, बिल्कुल सिर्फ, जिसमें पूरा कुछ नहीं करना पड़ता है, केवल हमको कनेक्टिव से जोड़कर आगे सेंटेंस बनाना पड़ता है, जो पेपर में ही आपको डिसाइड करना है। तो सर ये 4 इंपॉर्टेंट है सर। बहुत बढ़िया सर। अब सर अगला 10 नंबर का आता है राइटिंग का, लेटर राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग। तो मैं सर से एक बात और बोलूंगा, सर आप इनके लिए डेडिकेटेड एक वीडियो भी बना दीजिएगा, जिसमें कैसे 5-5 नंबर बच्चा कमा ले एकदम ढंग से, कैसे इसमें लिखना होता है ना, वो सर आप एक डेडिकेटेड वीडियो के लिए बता दीजिएगा। कोई छोटी सी टिप सर इन दोनों के लिए देना चाहिए, इसमें क्या ज्यादा आता है जनरली? इसमें लेटर और पैराग्राफ दोनों ही आते हैं और दोनों ही करने होते हैं। लेटर में आपको चॉइस मिलेगा, एक अटेम्प्ट करना है। पैराग्राफ में भी 2 आएंगे, एक अटेम्प्ट करना है। लेटर राइटिंग में इसमें आपको फॉर्मेट फॉलो करना है बच्चों। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर उसके नीचे आपको डेट मेंशन करनी है, फिर आपका रिसीवर्स एड्रेस लिखना है, फिर सब्जेक्ट मेंशन करना है जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, क्योंकि इनको ऑफिशियल लेटर्स ही आपके एग्जाम में आते हैं, फॉर्मल लेटर्स ही मोस्टली आता है। इनफॉर्मल सीबीएसई बोर्ड में 10th क्लास में नहीं आता है। तो फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आपको लिखना है, और आप 5 से 5 मार्क्स भी ले सकते हैं। ये हम देते हैं खुद अपने हाथों से, 5 से 5 नंबर। तो सर आपके पास कॉपी चेकिंग के लिए भी आती है ना सीबीएसई की? हाँ। तो मतलब आप क्या बोल रहे हैं, 5 में से 5 मार्क्स भी दे देते हैं इसमें? देते हैं। तो यार बच्चों देखो यार, सर को इतना, तो मतलब इसमें तो स्टेप मार्किंग होती है ना सर, सब्जेक्ट लिखा, इधर नंबर, बिल्कुल जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट फॉलो करा। तो भाई लेटर राइटिंग में बच्चों फॉर्मेट फॉलो करना। इसी तरह से सर पैराग्राफ राइटिंग में भी कोई फॉर्मेट होता है? पैराग्राफ राइटिंग का ज्यादा फॉर्मेट नहीं होता, केवल बाई लाइन लिखनी होती है उसमें सर। बाई लाइन आप नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे। टॉपिक का नाम, बाई लाइन में लिखना पड़ता है टॉपिक का नाम, और किस जो पैराग्राफ राइटर कौन उसका नाम लिखना पड़ता है, जो क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया जाता है वही नाम मेंशन करना होता है जो क्वेश्चन में आता है। अपनी तरफ से नाम लिखे, नंबर कट जाएगा हाफ मार्क। अच्छा, तो जो क्वेश्चन में है वही नंबर, वही नाम लिखना है। सर थोड़ा इसका डिटेल भी बना दीजिएगा एक बार को आप, है ना। अब बात करते हैं सर, ये बहुत खाऊ चीज है, मतलब 40 नंबर आता है यार। मेरे को भी सर सबसे ज्यादा जोर इनमें आता था जब मैंने 10th क्लास में इंग्लिश पढ़ी ना। मतलब ये जो स्टोरीज और इसमें होती है ना, पर सर आपने इसमें कुछ बच्चों को इंपॉर्टेंट लेसन्स बता दिए हैं। तो बच्चों यार, ये सर ने चार्ट के इंपॉर्टेंट लेसन्स तुम्हारी फर्स्ट बुक में से बता दिए, इनको नोट कर लो, इनको तो ढंग से करके जाना भाई, पूरा ही करना है। लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर ने उसमें से छांट के बता दिए, इसमें से 10 नंबर के सवाल आएंगे। फिर सर इसके बाद में आपने अब ये, अच्छा ये हो गया अपना प्रोज वाला पार्ट, ये पोयम वाला पार्ट। तो ये इंपॉर्टेंट पोयम्स हैं बिल्कुल, जो बच्चों तुम ढंग से पढ़ जाना। सर इनको पोयम भी याद करनी होती है क्या? पोयम याद नहीं करनी होती है, पोयम को पढ़ना है। पोयम को पढ़ना है, आपकी लाइन को रिकॉग्नाइज करना है, क्योंकि स्टेंज आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आपको पता चलना चाहिए कि स्टेंजा किस पोइम में से आया है। और वैसे भी आजकल आपको ये टेंशन पाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप आजकल तो पोइम या लेसन का नाम ब्रैकेट में लिखा हुआ आता है बोर्ड के अंदर। अच्छा, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। तो इनको क्या करना होता है सर इसमें? इनको सिर्फ एक्सप्रेशन पढ़ना है, याद करना है, और इसमें से सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है जो लिटरेरी डिवाइसेस आते हैं, जिसकी हम क्लास भी ले चुके हैं, और मैं फिर एक बार आपको समझा दूंगा। लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में पूछा जाता है, एमसीक्यूज आते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, प्रोज और पोइट्री के। इसलिए ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, केवल एक्सप्लेनेशन दिमाग में रखना है। हाँ, एक एडवाइस हो रही कि नेम ऑफ द पोइम, नेम ऑफ द पोइट आपको याद रखना है। तो भाई यार देखो यार, आज की तारीख में ही, अभी इस वीडियो के तुरंत बाद, इन सब पोयम्स का, पोयम का नाम और पोएट का नाम, बिल्कुल ये 4-4 बार लिख लेना है यार। मतलब इसमें नंबर नहीं कटना चाहिए, देखो, है ना। तो सर 10 नंबर यहाँ पक्के हो गए। फिर जो अगले 10 मार्क्स है सर, ये दूसरी किताब के हैं, बुक है, ये दूसरी किताब के बच्चों। इसके भी इंपॉर्टेंट लेसन्स यहाँ पर लिख रखे हैं, ये भी यार तुम लोग नोट कर लेना। ये सारे जो इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं इसको नोट कर लेना, है ना। फिर सर इसके बाद में, मतलब ये पूरे मिला के बच्चों के 40 नंबर पूरे के पूरे 40 मार्क्स का। तो सर ये 10 और 10, एक बचा हुआ 10 बच गया सर अपना। तो जैसे फर्स्ट बुक से सर इससे कितने नंबर के आया? वही 20 मार्क्स के होते हैं, 40 मार्क्स का हो गया टोटल लिटरेरी पोर्शन। ओके, टोटल लिटरेरी पोर्शन तो बच्चों 40 मार्क्स का हो गया। तो टोटल फर्स्ट बुक से 20 और सेकंड बुक से 20। तो भाई सेकंड बुक से भी तुम्हारा जो 20 मार्क्स है
वो सेकंड बुक से आएगा, फर्स्ट से 20 मार्क्स का आएगा। अब बच्चों देखो, अब यार तुम्हारा रिवीजन जोरदार करने के लिए लास्ट मोमेंट पे मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, जो भी बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे साथ एग्जाम तक रिवीजन करना चाहते हैं, उनके लिए यार एंड गेम 2.0 है। टीचर्स लाइव क्लास में तुम्हारे साथ इसमें रिवीजन करेंगे, एग्जाम के दिन तक रिवीजन होता है, मेंटर्स मिलते हैं, इसमें तुम्हारे पास में पूरी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, स्कोर टेस्ट सीरीज, सारी चीजें, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वगैरह सारी चीजें हैं। तो यार अगर लास्ट मोमेंट पे अपने रिवीजन को एकदम फोड़ना चाहते हो तो तुम्हारे लिए एंड गेम है। हमारी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ है, फोड़ो, मचाओ, अपना नाम, पेरेंट्स का नाम रोशन करो। मिलते हैं बच्चों, मचाएंगे।